राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान कृष्ण की वाणी की। भगवान कृष्ण ने ऐसे 3 अवगुण बताए, यदि वो व्यक्ति के अंदर होते हैं तो उस व्यक्ति का मन निराश रहता है, उसको कार्यों में सफलता नहीं मिलती। इसलिए यदि उसके अंदर ये 3 अवगुण हैं तो उनको तुरंत इन अवगुणों को त्याग देना चाहिए, तभी उसको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। पहली बात कहते हुए, पहले अवगुण का गुणगान करते हुए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब कोई मानव किसी भी वस्तु का अत्यधिक विचार करता है या उससे अत्यधिक जुड़ता है, उसके अंदर मोह पैदा करता है, तो उसका पूरा जीवन उस व्यक्ति या उस वस्तु के इर्द गिर्द ही रह जाता है। वह अपने उद्देश्य को भूल जाता है। यही कारण है कि हमारी सफलताओं में ये अड़चन पैदा करता है। हम हमेशा असफल रहते हैं क्योंकि हमारा मन जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होना चाहिए, वो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ना हो करके किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक वस्तु के आगे ही नतमस्तक रहता है, उसके बारे में ही सोचता रहता है, उससे मोह कर लेता है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु से इतना अधिक मोह नहीं करना चाहिए जिससे कि हम उसके चारों ओर ही अपना समय गंवा दें। समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी मोह नहीं करना चाहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए। बंधुओं, दूसरा अवगुण बताते हैं भगवान कृष्ण, व्यक्ति को घमंड। यदि आपके अंदर अहम है, आपके अंदर घमंड है, अहंकार जिस व्यक्ति के अंदर होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं वो उसको विनाश की तरफ ले जाता है, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि घमंड करने से दूषित हो जाती है। वो व्यक्ति इतना अहंकारी हो जाता है कि वे अच्छे और बुरे का भी फर्क समझ नहीं पाता। घमंड होने की वजह से वो अपने प्रियजनों के साथ भी संबंध खत्म कर लेता है। लोग उससे दूर होने लगते हैं, बार बार उससे गलतियां बनी रहती हैं, और वो गलतियां करने के बाद भी अपने घमंड, जिस भी चीज़ का उसको घमंड है, चाहे धन का हो, पैसे का हो, संतान का हो, शरीर का हो, उस घमंड की वजह से वो घमंड उसके पतन का कारण बनता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार से हमेशा बचना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति को अहंकार नहीं होता, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, उसके सभी लक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसके जीवन की कभी बाधाएं नहीं आती। तो भगवान दूसरा अवगुण बताते हैं कि व्यक्ति को घमंड किसी भी बात को लेकर के कभी नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि व्यक्ति के अंदर तीसरा अवगुण होता है उसका आलस्य। यदि किसी व्यक्ति के अंदर आलस्य होगा तो आलसी व्यक्ति हर दिन अपने काम को कल पर टालता जाएगा। यही आदत उसको असफल होने का कारण बन जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आलस्य व्यक्ति को कभी सफल नहीं होने देता, क्योंकि आलसी व्यक्ति सिर्फ आराम करना चाहता है और वो काम करने से कतराता है। लेकिन हमेशा आपको सफलता प्राप्त होगी परिश्रम से। जो लोग परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उनको ही सफलताएं प्राप्त होती हैं। आलसी व्यक्ति का जीवन नरक से कम नहीं होता। इसलिए आपके अंदर यदि आलस्य है, आप अपने काम को दूसरे दिन पर टालते हैं, तो आप इस आदत को आज से ही अवश्य छोड़िए, क्योंकि यदि आलस्य आपके अंदर होगा तो आपको जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगी और आप मानसिक रूप से भी आलसी हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण सफलता के बीच में आने वाले इन 3 अवगुणों का वर्णन गीता में कहते हैं। ये तीनों अवगुण मैंने आपको बताए। ये व्यक्ति बंधुओं, ऐसी कोई कंडीशन आपके अंदर है तो उसको तुरंत त्यागने का प्रयास कीजिए, जिससे कि जीवन में सफलताएं प्राप्त हो, जीवन में आनंद आए, जीवन में खुशियां आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।